जिसमें मौलाना तौकीर रजा को जेल में डाला गया, उससे ये इनका डर बोल रहा है, या फिर वाकई मुसलमानों के भीतर योगी आदित्यनाथ को लेकर के कोई एक अलग राय बनने वाली है 2027 को लेकर के। इस मुद्दे पर हम आज जाने माने पत्रकार अवनीश विद्यार्थी जी से, हमारे मित्र हैं, साथी हैं, चर्चा करेंगे। अवनीश जी, आप इस बयान को किस रूप में देखते हैं? क्या ये मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जो कड़ा एक्शन लिया गया उसका डर है, या फिर वाकई बर्फ पिघल रही है और 2027 आते आते मुसलमानों के बीच योगी आदित्यनाथ की छवि और बेहतर होगी और 27 में मुसलमान योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा मिलेगा? नहीं, इसमें बड़ा दिलचस्प है। और शाहबुद्दीन रिजवी हालांकि जिस तरह का स्टेटमेंट देते रहे हैं, वो कई बार समझ में आता है कि बहुत लिबरल हैं, कई बार समझ में आता है तो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, और कई बार बहुत रिजिड भी दिखाई पड़े। और कई बार कई मुद्दों पर, अमूमन लगभग हर मुद्दे पर उनकी एक प्रतिक्रिया आती है। अब ऐसा लगता है कि ये भी जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी है वो किसी एक कॉन्टेक्स्ट में दी है। और हम्म। कॉन्टेक्स्ट क्या रहा होगा? कॉन्टेक्स्ट रहा होगा उत्तराखंड का। और उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उत्तराखंड के सीएम के तुलनात्मक तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम की तारीफ कर दी हो। हम्म। और वो जब तुलनात्मक तौर पर तारीफ हुई तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अखबार, सोशल मीडिया इसको किस तौर पर आगे ले जाता है। लेकिन ये बात सही है, चलिए कम से कम योगी जी के रणनीतिकारों को ये लगेगा कि कोई तो मौलाना है जो निकल करके आया और ये कह रहा है कि नहीं भाई, योगी जी के राज में कोई उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, कोई धार्मिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। उनके धार्मिक स्मारकों, मजारों, उनके तमाम जो धार्मिक पूजा स्थल हैं, उन पे किसी तरीके का किसी तरह की कार्रवाई इलीगल तौर पर नहीं हुई, जो कि बात अब रिजवी साहब कह रहे हैं। अब अगर ये नहीं हुआ। वैसे एक बात तो सच है अवनीश जी, कि हम्म। इस राज में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, वैसे बहुत सारी मस्जिदें भी गिराई गई हैं, लेकिन वो अवैध तरीके से बनी हुई मस्जिदें गिराई गई हैं, अवैध तरीके से बने हुए मंदिर गिराए गए हैं। मतलब नहीं, कोई पर विंडिक्टा सवाल ये नहीं पॉलिटिक्स। है। सवाल सवाल देखिए, सवाल क्या है? अब फिर अगर किसी मजार, किसी मस्जिद, किसी धार्मिक पूजा स्थल के वैधता और अवैधता पर जाएंगे तो वो बात बहुत लंबी जाएगी। कौन हम्म। सी मजार वैध है, कौन सी अवैध है, इसके अलग अलग तरह के मायने हैं। हर सरकार ने अपनी दृष्टि से इन मजारों को, स्मारकों को, पूजा स्थलों को देखा है। किसी ने अच्छे दृष्टि से देखा है, किसी ने कानूनी दृष्टि से देखा है, किसी ने धार्मिक दृष्टि से और नकारात्मक दृष्टि से भी देखा है। तो हम्म। अलग अलग तरह के व्यू बार बार अलग अलग समय में सामने आए हैं। अब यहाँ जो बात शहाबुद्दीन रजवी कह रहे हैं, वो बात जो तुलनात्मक तौर पर आपने कही कि वो पुष्कर धामी की आलोचना कर रहे हैं कि भाई वहां पर, देखिए क्या है, उत्तराखंड में और खास तौर पर जिस इलाके में शहाबुद्दीन रजवी काम कर रहे हैं, बरेली जो जमात है उसकी बड़ी बड़ी संख्या है, चूंकि बरेली के आसपास उनका ज्यादा वहां पर हम्म। कामकाज है, उनकी जमीनें हैं, उनका वहां पर स्थापत्य है। उसमें अगर आप जाइए हल्द्वानी की तरफ, नैनीताल की तरफ, रामनगर की तरफ, इन सब इलाकों में बड़े पैमाने पर उत्तराखंड की सरकार ने एक शब्द इजाद किया, लैंड जिहाद। हम्म। अगर आपको याद हो, लैंड जिहाद की बात बार बार वहां के मुख्यमंत्री कहते रहे, और वो बार बार जब, चूंकि वो खुद खटीमा से विधायक हैं, खटीमा का प्रतिनिधित्व करते आए हैं विधानसभा में। हालांकि हम्म। चुनाव 22 का हार गए थे वो, लेकिन हम्म। फिर भी खटीमा का इलाका है जो उनका अपना इलाका है। इन सब इलाकों में ये बड़ी पॉपुलेशन है, और उन्होंने इसीलिए आरोप लगाया कि डेमोग्राफी वहां पर चेंज हो गई। हम्म। और उन्होंने इस तरीके के जो भी स्मारक, मजार, या इस तरह के जो भी इंक्रोचमेंट वगैरह हैं, या मोहल्ले बसे हैं, कॉलोनीज बसी हैं, उन पर कार्रवाई करने का सिलसिला शुरू किया। अब ये देखा गया कि हल्द्वानी में, नैनीताल में, इन सब जगहों पर अचानक बहुतायत संख्या में आबादी जो है वो बदली, और वहां पर डेमोग्राफी बदली। मोहल्ले के मोहल्ले जो है वो तब्दील हो गए। कुछ लोग घर छोड़कर चले गए, कुछ लोग मोहल्ले छोड़ के चले गए, कुछ को जबरन दबाव में ला करके भी ऐसा करने की कोशिश हुई। ये आरोप वहां लगते रहे। क्योंकि दूसरी बार की सरकार है पुष्कर धामी की, इसलिए बीजेपी की सरकार ये सोचती है कि इस तरह का मुद्दा वहां भी हमेशा जिंदा रखा जाए। कुछ जेन्युइन भी चीजें थी, ऐसा नहीं कि जेन्युइन नहीं थी, पर कुछ चीजें थोड़ा पॉलिटिकल, जो उनका अपना पॉलिटिकल लाइन है उसके हिसाब से भी किया गया। तो वो इसके खिलाफ सख्ती के साथ आगे आए, कार्रवाई की, उनका एक अपना परसेप्शन बना। और आपको याद होगा कि कुछ चीजें, और खासतौर पर यूसीसी या इस तरह के जो प्लान्स हैं, या और भी तरह तरह की चीजों को लेकर के
उत्तराखंड हमेशा एक इनिशिएटिव दिखाता रहा है कि हम पहले ये चीज कर रहे हैं, पहले कोई ड्राफ्ट बना रहे हैं, पहले हम सबसे पहले ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन हरिद्वार और ये उधम सिंह नगर, नैनीताल, ये जो हल्द्वानी, ये सब जो इलाका है, यहाँ पर जो पैटर्न बदला है वहां की जनसंख्या का, उसने चिंता रखी, खासतौर पर पुष्कर धामी सरकार या बीजेपी सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार अपेक्षाकृत लिबरल रही। लेकिन जो बात लिबरल है। आपने कही कि जो बात अभी कुछ दिनों पहले योगी सरकार ने खास तौर पर बरेली की घटना को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई जो लोग गलत तरीके से काम करते हैं या दंगा भड़काते हैं, उनके लिए बरेली के जो मौलाना हैं, उनसे कोई जाकर के अगर पूछे कि भाई हमारी सरकार इस तरह का कार्यक्रम करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, तो वो अच्छा उदाहरण देंगे। अब तौकीर रजा और शहाबुद्दीन रजवी के बीच में कैसे रिश्ते हैं, ये सब जानते हैं। हाँ तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई, तौकीर रजा ने जो लाइन ली, उन तमाम चीजों में कभी समर्थन करते शहाबुद्दीन रजवी नहीं दिखे। हाँ, अब जब उन पर एक तरफ कार्रवाई हुई है, तो शायद रजवी साहब को ऐसा लग रहा हो कि उनकी जो दिल्ली इच्छा है या उनका जो वो पूरी हो रही है। मंतव्य है, ये वो शायद पूरा हो रहा हो, वो स्थापित हो रहा हो, उनको ज्यादा प्रभाव मिले, उनको ज्यादा आप तो जानते हैं कि राजनीति में तो ये सब प्लानिंग ये दो, होती है। ये बरेली फिकरत क्या बोलते हैं उसको, बरेली क्या बहुत अच्छा जी। शब्द है, मसरक। बरेली मसरक के ये जो दो मौलाना हैं, इन दोनों मौलानाओं की लगता है कोई आपस में जंग है। हम्म। एक हम्म। सवाल ये भी है कि उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ करी, अरे सॉरी, अखिलेश यादव की आलोचना करी, और कहा कि आजम खान को मुश्किल जब समय आया आजम खान का, तो अखिलेश यादव ने अकेला उनको छोड़ दिया, जबकि अखिलेश यादव ने समाज आजम खान ने समाजवादी पार्टी को खून पसीने से सींचा था। मतलब अखिलेश की आलोचना कर रहे हैं। ये बयान पुराना है देवकी जी, ये बयान पुराना है। नहीं, ये ये तो उसमें बयान जोड़ा जो गया है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये बयान पुराना है। हाँ मैं वही बात तो कह रहा हूँ, इसका मतलब ये कि जद्दोजहद चल रही है, हाँ सिस्टम में आने की ये जद्दोजहद चल रही है। कि हाँ। भाई जो प्रिविलेज कुछ और लोगों को कुछ खास समय में मिला, हम्म कमोबेश वो प्रिविलेज हमको भी मौका मिले और मिले। हम्म आपको पता है कि इस इलाके में, अच्छा, ट्रिपल तलाक का जो मामला था, आपको पता है कि उस मुद्दे ने इस पूरे जोन में, खास तौर पर जो रुहेलखंड का ये मुस्लिम बेल्ट है, हम्म। यहां पर उस मुद्दे ने काफी घर किया था। और इसलिए लोकसभा के चुनाव में अगर आपको याद हो, तो इस बात की बड़ी आशंका जाहिर की जा रही थी कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिला मतदाताओं ने बीजेपी एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनको उनको वोट वोट किया। किया हो। और कुछ लोगों ने, रिपोर्टर्स ने जाकर के पूछा भी कुछ जगहों पर महिलाओं से, तो महिलाओं ने कुछ अपने इंडिपेंडेंट व्यूज रखे। और तमाम सारे इलाके, अब आप सोचिए, पीलीभीत और बरेली की सीट जीतने में बीजेपी कामयाब रही, बजाय इसके कि जो आसपास की, जैसे आंवला, बदायूं, रामपुर, ये सारी सीटें, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, ये सब सीटें बीजेपी हार गई। हम्म लेकिन बरेली की सीट, जहां अच्छी खासी संख्या मुस्लिम मतदाता की और कुर्मी मतदाता की भी है, और कुर्मी और मुस्लिम लोकसभा चुनाव के समय इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे थे, हम्म बावजूद इसके बरेली में जीतने में बीजेपी कामयाब रही। और उनके जो कुर्मी क्षेत्रीय अध्यक्ष थे या क्या थे, वो जीतने में, गंगवार साहब, वो कामयाब रहे, वो सांसद हो गए। और पीलीभीत से जितिन प्रसाद जो है वो चुनाव जीत करके लोकसभा में गए। तो ये चीज, ये शहाबुद्दीन रजवी का जो बयान है ना, वो इसी ओर इंगित करता है कि उनको शायद मतलब थोड़ा तवज्जो की आवश्यकता है। और वो तारुफ वो तवज्जो के तवज्जो वो चक्कर में अखिलेश जो यादव, उन्होंने, वो तवज्जो अखिलेश यादव से वो चाहते हैं। वो आजम खान दुखती रग है तो उस पर हाथ रख रहे हैं वो, कि देखिए आजम साहब को नहीं पूछा। आजम साहब के नाते ही लोग मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहते थे, ये बात भी वो कहते, उन्होंने तब अपने स्टेटमेंट में कही थी। तो वो उन संवेदनाओं को छेड़ करके अखिलेश यादव को निशाने पर रखना चाहते हैं कि भाई हमको पूछो। और हमको। उधर योगी सरकार की तारीफ करना चाहते हैं, और अपना हाँ पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो धामी सरकार की आलोचना साध के भी पूरा करना चाहते हैं। हाँ। मतलब इसके पीछे एक बड़ा एजेंडा है मौलाना का। नहीं, बिल्कुल एजेंडा ना होता तो फिर तारीफ के सुर कैसे आते। अब मान तारी लीजिए कि अगर वो आजम खान के मुद्दे पर संवेदनशील हैं, और वो मानते हैं कि आजम साहब के साथ बहुत गलत हो गया,
नहीं होना चाहिए था, तो उनको तो फिर सरकार की आलोचना करनी चाहिए थी ना। आलोचना करनी वो चाहिए। अखिलेश यादव की इस बात के लिए आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने आजम खान का साथ नहीं दिया। अरे भाई, साथ की नौबत तो तब आती ना जब कार्रवाई हो रही है। तो कार्रवाई तो योगी सरकार कर रही है, अच्छा, बीजेपी की सरकार कर रही है। योगी जी इस बयान को कैसे लेंगे मौलाना के? नहीं, योगी जी को पता है कि उनके इस बयान को कैसे लेना है। योगी जी को पता है कि वो ना ना इनके समर्थन से योगी जी का कोई भला होना है, ना उनकी चिंता करने से, तारीफ करने से योगी जी का कोई भला होना है। उनका तो भला इसी से होना है कि वो ये बात बार बार दोहराएं कि देखो भाई, बरेली के मौलानाओं से जाके पूछ लो कि हम कैसे दंगा भड़काने वालों का इलाज करते हैं। और जिन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती है, हम उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं। और उनके करीबियों द्वारा जब्त जो संपत्ति है, उससे वो जुर्माना वसूल करके जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है उसकी भरपाई करते हैं। तो उनको तो इसमें मजा है। और उनको इस तरह के लोग अगर निकल के भी आएंगे तो वो उनको मतलब अच्छा। बहुत सकारात्मक तौर पे लेने की उनको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उनका कोई पॉलिटिकल इस्तेमाल वहां स्थानीय प्रशासन में कोई इस्तेमाल होना होगा तो वो शायद उनकी पुलिस या उनके प्रशासन के लोग कर पाए, लेकिन बाकी उनको इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और देखिए, बिना मकसद कोई कोई बयान नहीं देता। तो ये मौलाना रजवी ने जो बयान दिया है, इसके पीछे भी उनकी कोई सोची समझी रणनीति है। हालांकि इससे न तो सरकार पर असर पड़ना है, और ना ही योगी जी पर असर पड़ना है, और ना ही मुसलमानों पर असर पड़ना है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट देने से बचता है, और नहीं ही देता है। और बीजेपी ये मान के चलती है कि मुसलमानों का वोट उसे नहीं मिलता है। आप जहां कहीं भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हो सोशल मीडिया पर, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।